हेलो एवरीवन। देखिए इस वीडियो में हम DSSB के लास्ट के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और ये ग्रेड सेकंड का जो है क्वेश्चन पेपर है 2019 में हुआ था ये एग्ज़ाम। और इसी तरीके से मैंने आपको पर्सनल असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर के क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व कराया है। इस वीडियो में मैं आपको जीएस और रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो आप एक प्रेडिक्शन कर सकते हैं किस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी कर सकते हो। तो चलिए, और हाँ दूसरी बात ये कि अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। टेलीग्राम पर जाना और स्पार्कल एजुकेशन सर्च करना, वहाँ पर चैनल आ जाएगा आपके सामने और उसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर मैं पीडीएफ आपको देता रहता हूँ, ठीक है। पर्सनल असिस्टेंट की पीडीएफ वगैरह मैंने वहाँ पर डाल रखी है, तो वहाँ पर आप ज्वाइन कर लेना। जो भी पीडीएफ डालनी होगी मैं वहाँ पर डाल दूंगा, ठीक है, आपको वहीं पे मिल जाएगी। साथ में DSSB की कल 7 बजे लगभग, ठीक है, इंग्लिश की क्लास मिल सकती है, तो आप एक बार जरूर चेक कर लेना 7 बजे। और पीडीएफ के साथ आपको नोट्स मैं दूंगा, मेरे मतलब खुद के हाथों से बने हुए जो है नोट्स है वो मैं आपको दूंगा टेलीग्राम पर। ही सारी चीज़ें टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो इसलिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी जानकारी मैं उसी वीडियो में दे दूंगा क्या करना है आपको। तो इस वीडियो में फिलहाल हम ये चीज़ें देखेंगे। चलिए मैं जीएस ओपन कर लेता हूं यहां पर डायरेक्ट। तो यहां से आपकी शुरू होती है जीएस। देखिए अब अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं DSSB में, तो लगभग समान क्वेश्चन है, लेवल मतलब क्वेश्चन का लेवल जो है लगभग समान है ना। तो आप इसी तरीके से आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप इसी लेवल को देख करके अपनी तैयारी कर सकते हो। और साथ में अदर एग्जाम की भी कर रहे हो तो उसमें भी ये चीज़ें काम आने वाली है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करें। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो ये है गोवा में, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। निम्नलिखित में से किस शहर में दुनिया की सबसे बड़ी अपशिष्ट यानी ई वेस्ट रिसाइकलिंग सुविधा खोली गई है? तो कहाँ पर है? दुबई में। दुबई इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये, MCC प्रथम चरण के मतदान हेतु नामांकन के आरंभ में लागू हो जाता है। तो ये जो है कथन सही नहीं है। नेक्स्ट है, डोकडो यानी तोकेशिमा द्वीप समूह डैश के बीच मतलब किसके बीच विवादग्रस्त स्थल है? तो ये जापान और दक्षिण कोरिया के बीच। निम्नलिखित में से मिशन शक्ति के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? अमेरिका, रूस, चीन और फ्रांस के बाद यह क्षमता हासिल करने वाला भारत 5वां देश है। तो ये कुछ यहाँ पर गलत है, बाकी सारे ऑप्शन आपके सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, तो क्वेश्चन अच्छे लेवल के पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से किसने भाषाई प्रांत आयोग 1948 की अध्यक्षता की? तो ये है जस्टिस SK दर। उपनिषद डैश की पुस्तकें हैं किसकी? दर्शन शास्त्र की। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, हाल ही में पारित 124वां संवैधानिक संशोधन विधेयक निम्नलिखित में से संबंधित है? तो यह शैक्षिक संस्थानों और सार्वजनिक नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण के लिए, ठीक है, यानी EWS जो कैटेगरी बनाई गई है उससे रिलेटेड था ये क्वेश्चन। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये है, इसमें देश के केवल ये जिले शामिल किए गए हैं जिसमें बाल लिंग अनुपात में गिरावट प्रदर्शित है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये सभी पूरे ऑल इंडिया की जो है ये योजना थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है,
खेल के क्षेत्र में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी डैश के लिए दी जाती है, किसके लिए? अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में सर्वोच्च प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालयों को, ठीक है, तो ये दी जाती है। पर्यावरण अनुकूलता के संदर्भ में ब्लू फ्लैग प्रमाणन निम्नलिखित में से किस परिदृश्य यानी लैंडस्केप पर लागू है? तो यह है समुद्र तट। नेक्स्ट है, संविधान का आर्टिकल 51A जो भारतीय नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों की सूचीबद्ध कराता है, भारतीय नागरिकों से यह अपेक्षा नहीं करता है, क्या नहीं करता? मित्र राष्ट्रों के खिलाफ युद्ध न छेड़ना, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। चलिए आगे हैं, भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में महर्षि बद्रायण व्यास सम्मान प्रदान किया जाता है? तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। थिबाउट कोर्टोइस जिन्हें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2018 प्रदान किया गया से संबंधित है, तो ये बेल्जियम से, ठीक है, आंसर हो जाएगा बेल्जियम। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत में ईज ऑफ लिविंग सूचकांक 2018 से पहले स्थान पर है? तो ये है पुणे। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची संसद सदस्यों और राज्य विधायकों के सदस्यों को दल बदल के आधार पर, तो यह 10वीं अनुसूची दल बदल से रिलेटेड है। यह एक क्वेश्चन यहाँ पर, बंगाल क्षेत्रीय प्रांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए इस तरह के क्वेश्चन जो है काफी पूछे जा रहे हैं, कथन के कौन सा कथन सही नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। औरंगजेब द्वारा मुर्शिद कुली खां को बंगाल का नाजिम नियुक्त किया गया था, तो औरंगजेब द्वारा नहीं किया गया था, ये यहाँ पर क्वेश्चन ऑप्शन गलत है। आगे है, नेक्स्ट है, 2018 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक में राज्यों की श्रेणी में तीसरा स्थान किसको है? हरियाणा को। निम्नलिखित राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक 8 प्रदूषकों की माप पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन से उनमें एक नहीं है? तो ये CO2 उसमें नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आला और उदल नाम के प्रसिद्ध योद्धाओं ने डैश राजघराने में सेवा की है? तो यह है चंदेल, आंसर रहेगा चंदेल। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत गैर कॉरपोरेटिव गैर कृषि लघु सूक्ष्म उद्यमों को रुपए डैश तक के ऋण प्रदान किए जा सकते हैं, कितने? 10 लाख रुपए तक, तो 10 लाख रुपए तक का वो यहाँ पर प्रदान किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, नासा के OSIRIS नामक मिशन का लक्ष्य डैश है? पृथ्वी के निकट बेन्नू नामक क्षुद्र ग्रह के नमूने एकत्र करना। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन का सचिवालय डैश कहाँ पर है? लंदन में। निम्नलिखित में से किस राज्य में चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान नामक विश्व सांस्कृतिक धरोहर स्थल स्थित है? तो ये गुजरात में है, ठीक है, गुजरात इसका आंसर रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसरो चंद्रमा के लिए अपना दूसरा मिशन चंद्रयान 2 लॉन्च करने की योजना बना रहा है। यह मिशन इसके डैश वाहन द्वारा लॉन्च किया जाएगा? GSLV MK3। विश्व बैंक के अनुसार भारत में कुल कृषि भूमि का केवल डैश 2010 में विश्वसनीय संचित था, तो 35%। हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंधाना डैश खेल से संबंधित है? क्रिकेट से, तो क्रिकेट के खिलाड़ी है ये। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पोषक तत्वों में कौन सा एमिनो एसिड की श्रृंखला से बना है? तो प्रोटीन। डैश नदी को शिंगी खंबन या शेर ए मुंह के रूप में भी जाना जाता है? तो यह है सिंधु नदी। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय एकता दिवस हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। डैश के द्वारा बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किया गया था? तो
लाजलो बिरो, इन्होंने पेन का आविष्कार किया था, जो बॉल पेन होते हैं। नेक्स्ट है चींटी के काटने से शरीर में डैश पहुंचने के कारण जलन होती है, तो मैथेनिक अम्ल। चलिए आगे हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम एक महारत्न कंपनी नहीं है? ऑयल इंडिया लिमिटेड। मानव विकास सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये है भैया इसका आंसर, यानी इसके एक घटक उत्तर जीविका को 6 वर्ष से कम आयु की मृत्यु दर के रूप में मापा जाता है। कार्बोहाइड्रेट डैश किलो कैलोरी प्रति ग्राम ऊर्जा प्रदान करता है, तो ये हो जाएगा 2.4 किलो कैलोरी। अगला है भाई राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान डैश में स्थित है, तो यह कुंडली हरियाणा में है। मंडलीय सांस्कृतिक केंद्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस तरह के क्वेश्चन यार काफ़ी सारे आ चुके हैं, 5-6 क्वेश्चन हो चुके हैं कि कौन सा इनमें कथन सही नहीं है। स्थानीय सांस्कृतिक के बारे में जागरूकता बढ़ाना, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय देश के भूमध्य सागर की तटरेखा नहीं है? तो बेल्जियम इसका आंसर हो जाएगा, बेल्जियम इसका आंसर हो जाएगा बेल्जियम। चलिए कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का रासायनिक नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। और 2019-20 के दौरान भारत की वृद्धि के पूर्वानुमानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? तो भारतीय रिजर्व बैंक 7.4, ये इसका आंसर रहेगा। और अब मैं आपको मैथ के क्वेश्चन दिखाता हूँ, फिर उसके बाद रीजनिंग के क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो भाई अब मैथ के क्वेश्चन आप देख सकते हो, क्योंकि सॉल्व करने में टाइम लग जाएगा, काफ़ी टाइम लगता है। मैथ के क्वेश्चन पहले एनालिसिस करना पड़ता है उसका। इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर आपके पूछे गए हैं, देख सकते हैं आप। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हो यहाँ पर। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, मैंने बता दिया है पहले ही आपको। ओके, ये देख सकते हैं आप, इस तरह के क्वेश्चन मैथ में पूछे गए थे, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। ओके, यहाँ पर देख सकते हो आप किस तरह के क्वेश्चन मैथ में पूछे गए हैं। तो ये हो गए आपके टोटल मैथ के 40 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद आपकी इंग्लिश आ जाती है। इंग्लिश को मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। और अभी मैं आपको रीजनिंग के और दिखाता हूँ। चलिए, तो ये आपका रीजनिंग स्टार्टिंग में है, देख सकते हो किस तरह के क्वेश्चन रीजनिंग में पूछे गए हैं। अब जो है इजी क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते हैं, हर चीज़ को आपको अच्छे से डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे आपका जीएस हो, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो, चाहे ग्रुप डी की भी कर रहे हो ना, तब भी आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। देखिए कितने लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन हैं, देख सकते हो आप, ये देख सकते हो कितने लॉन्ग क्वेश्चन है यहाँ पर। तो बैंक लेवल के क्वेश्चन भी आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे रीजनिंग में, ठीक है। और मैं केवल DSSB एग्ज़ाम के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, चाहे आप SSC के लिए या किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, हर एग्ज़ाम में इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे होंगे आजकल, मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये आपने रीजनिंग के क्वेश्चन को देखा, ठीक है। ओके, तो ये थे आपके 40 रीजनिंग, 40 मैथ और 40 जीएस। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने आपको लिंक दे दिया है नीचे। चलिए, और कल 7 बजे आपको क्लास मिल सकती है, तो एक बार ज़रूर चेक कर लेना आप। 7 बजे इंग्लिश की क्लास होगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।